Okay, guys. So we are starting with our today's market analysis session. Today is 20th March, April 2024. टाइम हो रहा है 2:10 and we are starting with our session. आज के सेशन में we'll talk about two things. The very first being आज हम बात करेंगे कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आने वाले हैं कुछ दिन के अंदर. सो आने वाले दिनों में व्हाट वी कैन सी इन द मार्केट्स, मार्केट्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है, किस तरीके की रैली हमें देखने को मिल सकती है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ चलना है, नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ चलना है. सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. हम कमिंग वीक, जो हमारा कमिंग वीक है, उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. Again, guys, I can't share my video with you all because I'm traveling right now. और मैं ट्रैवल करते हुए आप लोगों के साथ सेशन ले रहा हूँ. आई हैड टू बेसिकली गो समवेयर इम्पोर्टेंट. तो इस तरीके से हम सेशन ले रहे हैं. आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अनेबल टू अटेंड दिस सेशन लाइव. सो ऑल दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग दिस सेशन और वॉचिंग दिस सेशन ऑन द रिकॉर्डेड पीस, मेक श्योर अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट आते हैं रिकॉर्डेड वालों के, तो आप हमारे किसी भी काउंसलर या मेंटोर को आप मैसेज कर सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद इट. ओके. सो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन. मेरी स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को. यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है. इज इट विजिबल टू एवरीवन? Type yes in the chat box. Type yes in the chat box if you can see my shared screen. Everyone. Perfect. Perfect. Okay. So we'll start with the session. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर. एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स बीइंग कि आने वाले टाइम में हमें कमिंग वीक सबसे पहले क्या देखने को मिल सकता है मार्केट. तो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज. वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट वीक. अब आप लोगों को पता है जब हम ट्रेड करने वाले हैं वो अगला हफ्ता होने वाला है. अगले हफ्ते के लिए आपको अभी से प्लानिंग रखनी जरूरी है. यू नीड टू हैव अ प्लान, यू नीड टू हैव अ बायस्ड. आप लोगों को 8 स्टेप ब्लूप्रिंट का ब्रीफ दिया था, उसमें पहला पॉइंट जो हमने कवर करा था दैट वाज ट्रेंड एनालिसिस एंड क्रिएटिंग अ बायस. कि आपके पास वीक से पहले एक ओवरऑल बायस्ड होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके की दिख रही है. सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग द मार्केट्स बिफोर बिफोर द वीक, हमेशा गो ऑन टू द बिगर टाइम फ्रेम्स. बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाओ और बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम शिफ्ट होना स्टार्ट करो सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि मार्केट में क्या हो सकता है. सबसे पहली चीज मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ एवरीवन, क्यों मैं बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ. मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ऑप्शन ए, मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक मूवी का ट्रेलर देखो और वो ट्रेलर देख के बताओ मूवी कैसी है. ऑप्शन बी, मैं आपको बोलता हूँ एक 3 घंटे की मूवी देखो और वो मूवी देख के बताओ कैसी है. टेल मी, आप लोग ऑप्शन ए ट्रेलर देख के या ऑप्शन बी पूरी मूवी देख के, दोनों में से किस ऑप्शन में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा बेटर रिव्यू दे पाओगे अबाउट द मूवी. एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, बताओ. ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली राइट. व्हाई? बिकॉज वी हैव मोर डेटा. गाइस ध्यान से सुनो. मार्केट में जब हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, बायस क्रिएट कर रहे हैं. बायस क्रिएट करने का मतलब हम लोग कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि यार आने वाले हफ्ते में हम क्या करने वाले हैं, हमें मार्केट किस तरीके की दिख रही है. तो जितना ज्यादा डेटा हम एनालाइज करेंगे उतना ज्यादा क्लियर पिक्चर हमें दिखेगी, कि उतना ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि यार क्या हो सकता है. दैट इज वाई हर वीक आप सब लोगों को सैटरडे संडेज को क्या करना है. सैटरडेज को हमारे आपसे मार्केट एनालिसिस सेशन होंगे जो संडेज हुआ करते थे. संडे को लर्निंग सेशन होगा जो कल अभिषेक आपके साथ लेने वाले. उसके साथ सैटरडे के सेशन में हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे एंड वील स्टार्ट विद अ बिगर टाइम फ्रेम. तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद मंथली टाइम फ्रेम. अब कभी भी ध्यान रखना जब हम मंथली या वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो ओवरऑल 90% टाइम यू विल सी अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द मार्केट. अब पॉजिटिव ट्रेंड तुम्हें क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है अभी मार्केट बुल रन में चल रही है. मार्केट कहीं ना कहीं ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट में है. तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स को, मंथली और वीकली पे कैंडल स्टिक्स को ऑब्जर्व करके, कैंडल स्टिक को देख के समझेंगे कि यार मार्केट क्या बताना चाह रही है. सो वील ओनली ऑब्जर्व दीज कैंडल स्टिक एंड इन कैंडल स्टिक को देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यार फिलहाल मार्केट हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन या किस तरीके का एनालिसिस दिखा रही है. सो एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ सेशन में हैं, इफ वी लुक ऑन टू द लास्ट मंथ या करंट मंथ की जो हमारी कैंडल है, अगर आप लास्ट मंथ देखोगे ये वाली कैंडल या लास्ट अभी करंट मंथ की कैंडल देखोगे, इन दोनों कैंडल में यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही है. यस और नो एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स. मैं आप लोगों के साथ लास्ट मार्च के महीने से ही एक चीज बोलता हुआ आया हूँ कि ये इलेक्शंस का टाइम है. अभी आने वाले कुछ दिनों में बजट भी आने वाला है दोबारा. सो दिस इज अ टाइम जब मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी. इंडेक्स में पोजीशंस मैंने आपको क्वांटिटीज कम करने को बोला था, बट 1-1.5 हफ्ते के बाद हम क्वांटिटीज बढ़ाने वाले. मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता था, मैं आप सब लोगों को बहुत टाइम से बोल भी रहा हूँ कि वंस जब ये मार्केट में इलेक्शन से पहले अपनी क्वांटिटी कम रख के चलो, रीजन बीइंग मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी. बट एक बार इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, एक बार जब मार्केट हमें क्लियर डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, तब हम अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर देंगे एंड तब हम लोग प्लान करना स्टार्ट करेंगे द रियल ट्रेड्स
जो आने वाले दिनों में हमारी कैपिटल को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर दे सकती है। सबसे पहले तो अगर हम मंथ की ये करंट कैंडल देखेंगे तो हमें इसमें क्या दिख रहा है? मार्केट ओपन हुई, ये मंथ का स्टार्टिंग हुई, मार्केट वेंट अप, मार्केट इवन वेंट डाउन, एंड कहीं ना कहीं जिस लेवल्स पे ओपनिंग हुई थी इस मंथ की, उसी लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन कर रही है। और इंपॉर्टेंट चीज, यू कैन क्लियरली सी मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था 49,000 के आसपास का, एंड नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट शोड सम वीकनेस। लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग गई, कल के दिन को छोड़ के चारों दिन हमें एक गैप डाउन ओपनिंग या कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जस्ट लुकिंग ऑन टू द कैंडलस्टिक पार्ट, आप लोगों को क्या ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ कुछ डबल टॉप जैसा पैटर्न दिख रहा है? यस और नो, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या हमें एक छोटा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन में डबल टॉप जैसा दिख रहा है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस और नो। डबल टॉप यहाँ से हल्का सा मार्केट नीचे आ जाता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यार, ये डबल टॉप कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, या कहीं ना कहीं मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाना स्टार्ट कर चुकी है। मैं आप सब लोगों को लास्ट के 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से सिर्फ एक ही चीज बोलता हुआ आया हूँ कि मार्केट बिफोर द इलेक्शन स्टार्ट एक पॉजिटिव रैली दिखाएगी, क्योंकि जितने भी लोग जो इस इलेक्शंस को फंडिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग जो इस इन्वेस्टर्स इस इलेक्शन से पहले इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बड़े ऑपरेटर्स, बड़े प्लेयर्स, वो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। क्यों? क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि बीजेपी जीतने वाली है इलेक्शन, और कहीं ना कहीं सब लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि इलेक्शंस अगर बीजेपी जीत गई तो मार्केट पॉजिटिव जा सकती है। सब लोगों ने ये चीज सुनी है कि अगर बीजेपी इलेक्शंस हार गई तो मार्केट क्रैश कर सकती है, नेगेटिव रैली आ सकती है। बट एवरीवन हैज बीन लिसनिंग अबाउट दिस कि अगर इलेक्शन जीती तो एक बड़ी पॉजिटिव रैली आएगी। मैं आप सब लोगों को यही चीज बोलता हुआ चल रहा हूँ, ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन में मार्केट में चाह रहा था, जो अगर देखने को मिला तो क्लियरली हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते थे कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मार्केट कैन टैंक डाउन। मंथली टाइम फ्रेम पे वी कैन क्लियरली सी मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही है, तो वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने अपर लेवल से एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा के थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे ना, बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन भी समझने लग जाओ तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा अबाउट द मार्केट ट्रेंड। आप सब लोगों को यहाँ पे एक बेसिक ट्रेंड लाइन दिख रही है जो मैंने ड्रॉ करी है। इंटरडे ट्रेडिंग में बेसिक ये प्राइस एक्शन काम नहीं करता, बिकॉज देयर इज टन्स ऑफ ट्रैपिंग, बट व्हेन यू आर लुकिंग ऑन टू द मार्केट्स ऑन द बिगर टाइम फ्रेम, कहीं ना कहीं आपको इन्हीं बेसिक चीजों को देख के एक एनालिसिस मिल जाता है। मैं हमेशा आपको क्या बताते रहा हूँ कि प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, टेक्निकल एनालिसिस, दीज आर द थिंग दैट आर एनालाइजिंग टूल्स, एनालिसिस के टूल्स है। ट्रेडिंग के टूल्स आर दोस्त टूल जो तुम्हें ट्रैपिंग आइडेंटिफाई करके कहीं ना कहीं मार्केट में ऑर्डर फ्लो सिस्टम सिखा के, कहीं ना कहीं मार्केट में ये समझा के कि हाँ यार, मार्केट किस तरीके के लोगों को ट्रैप कर रही है, उसको आइडेंटिफाई करके तुम्हें ट्रेड देगी। बट एनालिसिस के टूल्स के अंदर कैन वी क्लियरली सी कि जो हमारा सपोर्ट लेवल था वहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया कल के दिन। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ, क्या उसी कहीं ना कहीं बेसिक ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया है? यस और नो, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, एवरीवन रिप्लाई, रिप्लाई, तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे क्लियर नहीं होगा। एवरीवन रिप्लाई, आई डोंट वांट टू सी वन और टू रिप्लाईज, एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अभी ये पिक्चर ना, ये चीज तुम्हें कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे, यू विल क्लियरली सी, अगर तुम एक बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो यार, एक बिल्कुल बेसिक, तो कैन यू क्लियरली सी कि मार्केट में जो सपोर्ट लगातार हिट हो रही थी, मार्केट एग्जैक्टली उसी प्रिसाइज लेवल पे आया, एंड उसी प्रिसाइज लेवल से आके मार्केट टुक अ सपोर्ट। यस और नो? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मार्केट अब उस सपोर्ट पे आ चुकी है जिस सपोर्ट से मार्केट ने एक बार पुल बैक लिया है। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ, कभी भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड प्लान करते हो, चाहे वो मार्केट पॉजिटिव जा रही हो नेगेटिव से टर्न करके, या नेगेटिव आने वाली हो पॉजिटिव से टर्न करके, कभी भी अगर मार्केट पॉजिटिव गई और तुम इस रिवर्सल पे ट्रेड प्लान कर रहे हो, पहले पुल बैक में कभी ट्रेड मत लो, क्योंकि पहला पुल बैक एक ट्रैपिंग हो सकता है। मार्केट वेंट पॉजिटिव, पहला पुल बैक आया, यहाँ पे मार्केट में जितने भी लोगों ने ट्रेड्स प्लान करी होगी कल के दिन, मोस्टली लोगों ने गैप अप गैप डाउन ओपनिंग्स के अंदर ट्रेड मिस करी होगी, कल के दिन जितने भी लोगों ने नेगेटिव ट्रेड प्लान करी सबका एसएल गया। तो यहाँ पे मार्केट शोड अ क्लियर ट्रैपिंग, यहाँ सपोर्ट हिट हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने दिखाया कि इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। पहला पुल बैक के बाद मार्केट स्टार्टेड रिट्रेसिंग। अब आने वाले वीक हमें क्या दिख सकता है मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम जाएंगे, या 15 मिनट पे चलते हैं, आपको क्लियरली प्राइस एक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मंडे की गैप अप गैप डाउन क्या ओपनिंग होगी उसके बारे में ही बात, एवरीवन ध्यान से सुनना।
यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे मार्केट फ्राइडे को क्लियरली स्ट्रेच हुई है, यस और नो। अब ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ही बेसिक पॉइंट बता रहा हूं जो तुम्हें लॉजिकली बहुत अच्छे से समझ आएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ शॉर्टिंग स्टार्ट करी होगी, जितने भी बड़े प्लेयर्स ने या जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग स्टार्ट करी होगी, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हैं। या जितने भी लोगों ने फ्रेश पोजीशंस बाइंग साइड बनाई होगी, कहीं ना कहीं इस पोजीशन में फ्राइडे के दिन बनी होगी, एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे अगर हम बेसिक एक टूल यूज करते हैं, दैट इज फिबोनाची। अगर हम फिबोनाची का एक बेसिक टूल यूज करते हैं तो वी कैन क्लियरली सी मार्केट इज वेरी नियर द 50% का रिट्रेसमेंट लेवल। मैंने आप सब लोगों को 8 स्टेप ब्लूप्रिंट के ब्रीफ में बताया था अबाउट दिस गोल्डन जोन। कुछ नहीं कर रहा हूं अभी। फिबोनाची जिनको नहीं आता वो भी बाद में सिखा दूंगा, अभी एक बेसिक एनालिसिस के लिए बता रहा हूं कि मार्केट हमारे गोल्डन जोन में एंटर कर चुकी है। द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन नाउ इज कि आने वाले हफ्ते में मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड करे। और अगर मार्केट आने वाले एक सवा हफ्ता इस रेंज में ट्रेड करती है गाइस, हम इस हफ्ते के बाद जो कमिंग हफ्ता होने वाला है 28-29 के आसपास का, हम डायरेक्टली बड़ी नेगेटिव पोजीशंस बनाना स्टार्ट करें। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर मार्केट यहाँ से नया ऑल टाइम हिट करने चली गई क्या हो गया, ये सब चीजें तो डेफिनेटली दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। बट सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे मार्केट कभी भी जब नेगेटिव गिरना स्टार्ट होती है ना, आप कभी भी मार्केट में देखना कि कभी भी मार्केट जब पॉजिटिव जाती है, तो जब भी मार्केट पॉजिटिव जाती है इट मूव्स कि वो किसी एक तरीके से स्टेयर्स पे कहीं ना कहीं चढ़ रही है, स्लो एंड स्टेडी रिट्रेसमेंट करते हुए धीरे धीरे चढ़ रही है। बट वेन एवर मार्केट स्टार्ट टू टैंक डाउन या नेगेटिव आना स्टार्ट करती है, वो ऐसे गिरती है जैसे छत से कूद गई। ऑब्जर्व इट योर सेल्फ, आप सब लोग ऑब्जर्व करना जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीज सुनी है कि जब भी मार्केट पॉजिटिव जाती है बिल्कुल स्लो स्टेडी धीरे धीरे साइडवेज होते हुए पॉजिटिव जाती है, गैप अप ओपनिंग्स के साथ, इस तरीके से। बट जब भी मार्केट नेगेटिव गिरती है इट क्रैशेस लाइक दिस। तो नेगेटिव मार्केट के अंदर जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आने वाले हफ्तों में, वो हमें एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दे सकती है। दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। हमें लिटरली एक या दो ट्रेड भी अगर हमें सही एंट्री लेवल पे मिल गई, वील स्केल दोस टू ट्रेड्स टू 2-3 डेज, ताकि हमारे प्रीमियम 4 गुना 5 गुना 8-8 गुना भी हो जाए और हमारी कैपिटल पे हमें एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देखने को मिले। सो दैट इज व्हाट आवर प्लानिंग विल बी। अब क्लियरली बात करते हैं कल के मंडे के दिन की कि क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे क्या लगता है ना यार, मुझे ऐसा लगता है मंडे के दिन मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज खुलने वाली है। अगर मार्केट कल मंडे के दिन थोड़ा सा भी साइडवेज खुली, इसी लेवल्स के जोन के अंदर खुली, व्हाट माइट हैपन इज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है लगभग, मार्केट यहाँ थोड़ा होल्ड करेगी और सेकेंड हाफ में इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने का ट्राई करेगी 48,000 के लेवल्स तक। तो दैट इज क्लियरली 400 पॉइंट का टारगेट हमारे पास। तो अगर मंडे मार्केट साइडवेज खुलती है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, दिस एनालिसिस इज सेम फॉर निफ्टी एंड फिन निफ्टी एज वेल। मार्केट अगर साइडवेज खुलती है पहले हाफ में पहले हाफ में हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है लाइक दिस। पहले हाफ में हमें ट्रेड नहीं लेनी अगर साइडवेज खुलती है। और 12-1 बजे के बाद मंडे को हमारा सेशन भी है, मेरा ही सेशन है। मंडे को 12 बजे पे सेशन है हमारा। 12 बजे के बाद जैसे ही मार्केट हमारे क्रूशियल जोन को तोड़ के ऊपर निकलना स्टार्ट होगी, विल प्लान अ पॉजिटिव ट्रेड। क्या ये एनालिसिस अभी के लिए आपको क्लियर है? ये है हमारा साइडवेज का चार्ट। बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन जो हमें मंडे के दिन सुबह सुबह एक बढ़िया ट्रेड दे देगी, वो है मंडे के दिन मार्केट एक गैप अप खुल जाए बड़ा, 300 पॉइंट 400 पॉइंट का हमें गैप अप देखने को मिल जाए मंडे के दिन। मंडे के दिन हमें यहीं ना कहीं मार्केट 48,000 के आसपास अगर ओपनिंग देती हुई दिख गई, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। मैंने यही प्लानिंग लास्ट टू लास्ट वीक शायद आपको बताई थी। सुबह उठते ही 5 मिनट की कैंडल देखनी है, उसका लो ब्रेक होते ही तुम्हें सिर्फ 15 पॉइंट के साथ एसेट डालना है। ये ट्रेड मैंने आपको आई थिंक दो लास्ट टू लास्ट वीक दी थी। एंड सुबह उठते ही उस ट्रेड ने 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का टारगेट दिया था। तो अगेन ध्यान से सुनना, मंडे को सब लोग मार्क करके रखना, लिख के रखो, चाहे 48,000 के पास मार्केट खुलती है। निफ्टी में लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी में अगर हमारी मार्केट लगभग 22,300 या 22,400 के आसपास खुलती है, 200 150 200 250 पॉइंट ऊपर खुलती है, लगभग 320 के लेवल्स के आसपास, कुछ नहीं करना आपको। और सेम निफ्टी भी बता देता हूँ। फिर निफ्टी अगर हमारा 21,000 लगभग लगभग 400 के आसपास या 350 के आसपास खुलती है, हमें कुछ नहीं करना, पहले 5 मिनट की कैंडल देखनी है। उस पहले 5 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक होते ही हमें से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस डाल के हमें ट्रेड ले लेनी है। मिनिमम टारगेट हम रखेंगे 50 पॉइंट्स का, 15 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का टारगेट। और हर
50 पॉइंट का टारगेट होने के बाद हर 10 पॉइंट पे ट्रेलिंग एसएल, यानी 50 का हिट हो गया तो 40 पे ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे, यानी कि एक बार भी 40 आया तो एग्जिट। 60 पे आ गया वो धीरे से धीरे धीरे, तो 60 पे आने के बाद हमारा ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा 50 पे। 70 आ गया वो लगभग 50 पे आए बिना, तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल 60 पे लगा देंगे, एंड हम धीरे धीरे ट्रेल करते हुए एक बड़ी टारगेट की तरफ चलेंगे। क्या ये प्लान ऑफ एक्शन आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का क्लियर है एवरीवन इन द चैट बॉक्स? गैप अप और साइडवेज का बताओ एवरीवन, इज इट क्लियर? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर टू यू? ट्रस्ट मी, बेस्ट चीज है गैप अप खुल जाए। गैप अप खुलते ही जितने भी लोगों ने सिमिलर, आई डोंट ट्रेड इन मिड कैप, इसीलिए मिड कैप का नहीं बताया। आई डोंट ट्रेड इन मिड कैप। लखविंदर क्या डाउट है बताओ चैट बॉक्स में, क्या डाउट है? साइडवेज में वेट करेंगे, फर्स्ट हाफ का 12 बजे के बाद एक पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करेंगे। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलते ही हमें एक 5 मिनट की कैंडल का वेट करते ही नेगेटिव पोजीशन बनानी है। जो भी तुम्हारा एट द मनी, वही रिपीट कर रहा हूं लखविंदर, जो भी तुम्हारा एट द मनी या जस्ट 100 पॉइंट दूर का ओटीएम हो, उसे बाय कर लेना 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। एट द मनी नहीं, 100 पॉइंट ओटीएम करना। मंडे को हमारी क्या कहते हैं, ना बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी किसी की एक्सपायरी नहीं है, तो तीनों में से कोई भी जो अपना नेक्स्ट ओटीएम होगा वो ले लो। गणेश डोंट वरी, लगता है मेरे को भी ऑनेस्टली लग रहा है या तो साइडवेज या तो एक गैप अप ओपनिंग की चांसेस ज्यादा है। जस्ट इन केस, जस्ट इन केस मार्केट एक गैप डाउन खुल जाती है। एग्जैक्टली सत्यम, परफेक्ट। अगर मार्केट बाय एनी चांस नेगेटिव गैप डाउन खुल जाती है, एक बड़ा गैप डाउन खुलती है या साइडवेज खुलती है, साइडवेज कह रहा हूँ सॉरी, एक छोटा गैप डाउन खुलती है, आप लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना है। और ये सिर्फ मंडे के लिए ही नहीं, आने वाले सारे दिनों के लिए सब लोग ध्यान से सुनना। जिस लेवल से मार्केट स्टार्टेड रिट्रेसिंग, मार्केट ने रिवर्सल लिया है, दैट वाज 47,000 का लेवल। आने वाले एक हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर जब भी हमारा 47,000 का ये लेवल टूटा, 47,000 का लेवल टूटा, हम नेगेटिव ट्रेड्स बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एक आइडिया दे रहा हूं ब्रीफ, एग्जैक्ट मैं आपको सेशंस में बता दूंगा। 47,000 के नीचे आते ही हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है, या अगर एक्सपायरी में एटलीस्ट 3 दिन है, यानी अगर आपने फ्राइडे को देखा 47 टूटा 47,000 का, और आप बैंक निफ्टी में ले रहे हो वेडनेसडे एक्सपायरी है, तो एटलीस्ट 3 दिन का गैप होना चाहिए। अब 200 या 300 पॉइंट दूर की एक ओटीएम पुट, यानी कि 47,000 टूटा तो आप 46,800 या 46,700 की पुट बाय करके रखोगे जो सस्ती है। उसके अंदर ज्यादा नहीं, 4 से 5 लॉट आप बाय करके रखो। अपनी कैपिटल का 30% रिस्क करो, बस 30% डिप्लॉय करो उस ट्रेड में, रिस्क का मतलब मेरा डिप्लॉय करो, एंड विल गो ऑन विद द ट्रेड। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर इसके नीचे मार्केट अब निकली, फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले चुकी है मार्केट, मल्टीपल टाइम्स इस लेवल्स को टेस्ट कर चुकी है। अगर ये लेवल अब टूटा, वो जो प्रीमियम हमारा 5-5, 6-6 गुना हो सकता है हो जाए। विल प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, सिंपल प्लान है हमारा, हम कहीं ना कहीं वेट करेंगे। क्योंकि जब तक मार्केट में ऊपर का 47,600 या नीचे का 47,100 का या 47,000 का लेवल नहीं टूटता, मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं ट्रैपिंग करेगी। तो उस सिचुएशन में वेट करना, जब तक मैं या अभिषेक या कोई भी आपको मेंटोर कहीं ना कहीं बताता नहीं है कि क्या करना। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? गैप अप खुली तो 5 मिनट का वेट करते ही नेगेटिव ट्रेड, साइडवेज खुली तो फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करेंगे, सेकंड हाफ में पॉजिटिव ट्रेड, और नेगेटिव खुली तो जब तक मैं या अभिषेक आपको गाइड नहीं करते तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि उस सिचुएशन में मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलती है तो 10 AM पे ट्रेड ले सकते हो, उसके बाद तुम 10 AM पे ट्रेड लेके अपनी ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। क्या क्लियर है सब? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट। अब अगली चीज जिसके ऊपर हमें बात करनी थी, इलेक्शंस की मैंने आपको बात कर ली कि इलेक्शंस में आने वाले 2-3 हफ्ते में क्या हो सकता है, मार्केट एनालिसिस की बात कर ली। अब जो मेन चीज जिसको हमें ध्यान रखना है, जितने भी लोग इक्विटी ऑप्शंस में इंटरेस्टेड है, मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं, कुछ स्टॉक्स और आइडेंटिफाई करने हैं जो इस नेगेटिव, अब जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें देखने को मिली, वो स्टॉक जो हमें काफी अच्छे एक्सपोनेंशियल कैपिटल में रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दूंगा मंडे को। तो अभी उन स्टॉक्स की रिसर्च बाकी है, 2 स्टॉक्स अभी मैंने आइडेंटिफाई करे हैं। आई विल फाइंड एटलीस्ट 5 to 6 स्टॉक्स। वो आइडेंटिफाई करने के बाद मैं आपको ट्रेड प्लान बताऊंगा। उन इक्विटी ऑप्शंस जो भी लोग छोटी या कैश में ट्रेड करते हैं या छोटी कैपिटल रखते हैं, उन सब लोगों को, क्योंकि एक्सपायरी अब हमारी है पास, अगर हमारा एक्सपायरी से पहले एक नेगेटिव मूव देखने को मिलता है तो हम इक्विटी ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ट्रेड्स बना सकते हैं।
सो दिस इज आवर प्लान फॉर कमिंग वीक। क्या ये सबको क्लियर है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो। कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो। कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो। एनीवन, एनीवन? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सबको? चलो, परफेक्ट। सबको क्लियर है? एक बार सब लिखो क्लियर है। तो डाउट है तो सब लोग लिखो। एवरीवन राइट क्लियर इफ इट्स क्लियर टू यू द प्लान फॉर मंडे एंड द प्लान फॉर द कमिंग वीक। गाइस 47,000 का जो लेवल है, ट्रस्ट मी इट्स अ लेवल जो अगर हमें ब्रेक होता हुआ देखा, यार देखो क्रैश तो ऑब्वियसली नहीं मैं बोलूंगा, बट वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट्स। अभिषेक, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हम एक्सपेक्टिंग कि यार मार्केट को ना अभी, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊं, मार्केट को एटलीस्ट आई थिंक 46,000 या 45,500 तक तो आना चाहिए। मार्केट को एटलीस्ट इन लेवल्स तक का डिप लगाना चाहिए, मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके एवरीवन, क्लियर? यस, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके, सो आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग प्लीज फॉर ऑल दोस पीपल जो अटेंड नहीं कर पाए। जो लोग अटेंड नहीं कर पाए, मेक श्योर यू वॉच इट। पोर्टल पे अपडेट कर दिया है मैंने। सर डिमांड एंड सप्लाई कैसे पता करते हैं? यार सत्यम, इट्स अ क्लास, इट्स अ सेशन फॉर सम अदर डे। डिमांड एंड सप्लाई पता करने का सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन टेक्निक्स है। बट ट्रस्ट मी, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ कि बेसिक प्राइस एक्शन की चीजों को सीखो, एनालाइज करो, बट डोंट यूज इट फॉर योर ट्रेडिंग पर्पसेस। सर 46,200 की पुट 108 में पाएंगे, क्या करना चाहिए? 46,200 की पुट, यार देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट तांजिल, मेरे को गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस ना कम लग रहे हैं मंडे को। बट अगर मार्केट साइडवेज या गैप अप कुछ भी खुले, अगर साइडवेज खुले तो इमीडिएटली एग्जिट कर देना, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी, बेफालतू का डीके में स्टॉप लॉस जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुले, तो गैप अप खुलने के बाद क्या करना, अपनी 46,200 को होल्ड करके रखना, और एक पोजीशन ऐड कर लेना जो मैंने आपको बताई, 5 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज होते ही, तो उसके अंदर कुछ क्वांटिटीज ऐड करके अपनी पोजीशंस को एवरेज कर लेना। तो फिर तुम्हारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा जो गैप अप ओपनिंग की वजह से, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ओके, ओके तांजिल, क्लियर है? Perfect. Chalo. Okay, guys. I'll end the recording. Please, all those people who watch this on recording, please, अगर कुछ भी डाउट आए, आप किसी भी मेंटर या काउंसलर को मैसेज कर सकते हो. They'll help you out with it.